हेलो मेरे डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मात्र 2 वर्ड से डिफिनेशन कैसे लिखें। मात्र 2 वर्ड आपको बताऊंगा, आप डिफिनेशन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी डिफिनेशन लिखने में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी चीज़ का डिफिनेशन आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी चीज़ का डिफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। जी बिल्कुल, वीडियो को आप पूरा अंतिम तक देखिएगा। जो भी चीज़ का परिभाषा देना चाहते हैं, मतलब जो भी चीज़ का परिभाषा देना चाहते हैं उसका काम आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हमको नाउन का डिफिनेशन देना है तो नाउन का काम क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। प्रोनाउन का डिफिनेशन देना है तो प्रोनाउन का काम क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। वर्ब का डिफिनेशन देना है तो वर्ब का काम क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। एनीथिंग, किसी भी चीज़ का डिफिनेशन हमको देना है तो उसका काम हमको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ का परिभाषा देना है, सॉरी फिर हो गया, हमको काम पता होना चाहिए। जैसे हमको संज्ञा का परिभाषा देना है, किसका डिफिनेशन देना है, संज्ञा का। तो सबसे पहले हमको संज्ञा का काम पता होना चाहिए। संज्ञा का काम पता होना चाहिए, संज्ञा का काम क्या है। तो संज्ञा का काम क्या है चलिए जानते हैं। संज्ञा का काम है किसी भी चीज का नाम बता दो। संज्ञा का काम क्या है, किसी भी चीज का, एनीथिंग नेम, किसी भी चीज का नाम बता दो वह संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम बोले पंखा तो पंखा नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। बोले टेबल, टेबल नाउन हो गया। बोले कुर्सी, कुर्सी नाउन हो गया। वर्ल्ड में जो भी चीज है उसका आप नाम बता दीजिए, वो संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको पंखा का डिफिनेशन देना है, मान लीजिए देना है, तो सबसे पहले पंखा का काम पता होना चाहिए। सॉरी, ये इंग्लिश में टाइप हो गया है, होना चाहिए। पंखा का काम क्या है, तो सब लोग जानते हैं कि पंखा का काम होता है हवा देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखा का काम है हवा देना, ये तो सब लोग जानते हैं कि पंखा हवा देता है। हम लोगों हम लोगों की परिभाषा होगी, पंखा का काम हुआ हवा देना, तो हम लोगों का परिभाषा क्या होगा चलिए जानते हैं। वैसी चीजें या फिर वैसे वस्तुएं जो हवा देती हो उसे पंखा कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो हवा देती हो उसे पंखा कहते हैं। वर्ल्ड में जितने भी चीज हवा देती हैं वो पंखा कहलाएंगी। अब देखिए, अब बोलेंगे कि कूलर, कूलर भी तो हवा देता है, लेकिन कूलर क्या, ठंडा हवा देता है। कूलर ठंडा हवा देता है, तो यहाँ सिर्फ हवा है, ध्यान दीजिएगा, हवा है। अगर ठंडा हवा देने का काम करता तो वो कूलर कहलाता। मान लीजिए कूलर का परिभाषा देना है तो हमको उसका काम पता होना चाहिए। उसका काम है ठंडा हवा देना, तो उसका डिफिनेशन होगा वैसी वस्तु जो ठंडा हवा देती है उसे कूलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम दूसरे चीज की परिभाषा सिखाते हैं। मान लीजिए आपको वो सब समझ में नहीं आया तो आप दूसरे परिभाषा से समझिए। आइए, जैसे मान लीजिए हमको सर्वनाम का परिभाषा देना है तो कैसे देंगे। मान लीजिए हमको सर्वनाम का परिभाषा देना है तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले क्या बोले, किसी भी चीज का डिफिनेशन देने से पहले उसका काम पता होना चाहिए। तो हमको देना है सर्वनाम का, तो सर्वनाम का काम क्या है, सर्वनाम का काम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर्वनाम का काम क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको सर्वनाम का काम पता होना चाहिए। काम पता होना चाहिए। सर्वनाम का काम है संज्ञा के जगह पर आना। सर्वनाम का काम क्या है,
संज्ञा के जगह पर आना सर्वनाम का काम है। तो हम लोग का डिफिनेशन क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का परिभाषा हुआ वैसी वस्तु वैसी वस्तु वैसी वस्तु जो संज्ञा के जगह पर आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का काम है संज्ञा के स्थान पर आना, तो वैसी वस्तु जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इजली सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इतना में? मैं उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर मान लीजिए हमको देना है वर्ब का डिफिनेशन, मान लीजिए, तो सबसे पहले हमको वर्ब का काम पता होना चाहिए। मान लीजिए एडजेक्टिव का डिफिनेशन देना है तो हमको एडजेक्टिव का वर्क मालूम होना चाहिए। आप इंग्लिश में भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। हो सकता है मैं अगली वीडियो में इंग्लिश में बताऊं। इस वीडियो में तो मैं हिंदी में परिभाषा लिखना सिखाया, अगली वीडियो में हो सकता है इंग्लिश में बताऊंगा। सेम बात वही है, इंग्लिश में भी आपको वर्क पता होना चाहिए जो भी चीज़ का डिफिनेशन देना चाहते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना सीखें कि 2 वर्ड से परिभाषा कैसे लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप किसी भी चीज़ का परिभाषा बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। शुरू से हम लोग पढ़े हैं, जो भी चीज़ का परिभाषा देना चाहते हैं तो उसका काम पता होना चाहिए, उसका काम आपको पता होना चाहिए। ये तो सब लोग जान गए, काम पता होना चाहिए। फिर सीखे हम लोग, जैसे हम लोग संज्ञा की परिभाषा देना चाहते हैं तो सबसे पहले संज्ञा का हमको क्या मालूम होना चाहिए, काम मालूम होना चाहिए। संज्ञा का काम क्या है भाई साहब? आगे चलिए बढ़ते हैं। संज्ञा का काम है किसी भी चीज का नाम बता दो। मान लो कि हमको देना है परिभाषा कुर्सी का। कुर्सी भी तो एक वस्तु है, तो हम लोग का डिफिनेशन होगा वैसी वस्तु जो बैठने का काम करता है उसे कुर्सी कहते हैं। मान लीजिए हमको देना है कलम का परिभाषा, जो हम लोग लिखते हैं कलम का या फिर पेंसिल का, तो वैसे वस्तु जो लिखने का काम करता है उसे कलम कहते हैं। चलिए आप लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा, जैसे मान लीजिए हमको पंखा का डिफिनेशन देना है तो सबसे पहले आपको पंखा का वर्क पता होना चाहिए, पंखा का कार्य क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। पंखा का काम है हवा देना, हम लोगों का परिभाषा होगा वैसी चीज़ें जो हवा देती है उसे पंखा कहते हैं। सब लोग जानते हैं पंखा हवा देता है। तो सबसे पहले सर्वनाम देखिए, सॉरी आगे बढ़िए। हाँ देखिए, आइए दूसरे चीज़ की परिभाषा से हम लोग सीखते हैं। अगर मान लीजिए आप उससे सर्टिफाई नहीं हैं तो चलिए हम आपको प्रोनाउन की परिभाषा से समझाते हैं। मान लीजिए हमको सर्वनाम की परिभाषा देना है तो कैसे देंगे भाई साहब? सर्वनाम, तो सबसे पहले हमको सर्वनाम का काम पता होना चाहिए। तो सर्वनाम का काम होता है संज्ञा के जगह पर आना। संज्ञा के जगह पर आना सर्वनाम का काम होता है। तो हम लोगों का डिफिनेशन होगा, हम लोगों का परिभाषा हुआ वैसी वस्तु जो संज्ञा के स्थान पर आता है या फिर संज्ञा के जगह पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमको तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रद्दी सा भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप किसी भी चीज़ का एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ का परिभाषा बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।